वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, आप सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का आज के इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। एबीएसटी फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट का चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है। इससे पहले हम इसमें फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत स्टॉक इंश्योरेंस का पॉइंट कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट कंसीक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस या लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, परिणामी हानि का बीमा या लाभ की हानि का बीमा, ये पॉइंट चल रहा है। इसी में आज हम एक नया पॉइंट करेंगे, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस या वर्किंग कॉस्ट या इंक्रीज्ड कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ वर्किंग, अतिरिक्त खर्चों या कार्यशील लागतों या बढ़ी हुई लागतों हेतु दावा। ये पॉइंट तभी अप्लाई करना है यदि क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस दिए हों। जब किसी फर्म में दुकान में आग लगती है तो दुकान का या फर्म का या शोरूम का माल जल गया, स्टॉक का नुकसान तो हुआ ही, उसके अलावा उसका फर्नीचर जल गया, बिल्डिंग डैमेज हो गई। ड्यू टू इंटरप्शन हमारा बिजनेस कुछ समय तक डिस्टर्ब रहेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। इस डिस्टरबेंस पीरियड में सेल कम होगी तो प्रॉफिट का नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसे ही अपन कंसीक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस या लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, लाभ की हानि का बीमा या परिणामी हानि का बीमा के नाम से पुकारते हैं। हम कहते हैं कि इस पीरियड में हमारे पास कस्टमर कम आए क्योंकि हमारे पास माल नहीं है, बिल्डिंग डैमेज हो गई है, फर्नीचर डैमेज हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि आप एडिशनल एक्सपेंसेस करो, अतिरिक्त खर्चे करो, अपनी सेल को बढ़ाने का प्रयास करो। बिल्डिंग डैमेज हो गई है तो बिल्डिंग को रिपेयर करवाइए, फर्नीचर डैमेज है उसको तैयार करवाइए, माल कम है तो माल को पूरा कीजिए, पैसा नहीं है तो आप उधार लीजिए। तो जो भी आपका इस प्रकार से बिजनेस को रीसेट करने में कुछ अतिरिक्त खर्चा होगा उसका भी हम आपको क्लेम देंगे। तो किस प्रकार से दावे की राशि की गणना की जाएगी? पहला पॉइंट, शॉर्ट सेल वैसे ही निकालना है। दूसरा पॉइंट, जीपी रेट भी उसी प्रकार से निकालेंगे। तीसरा पॉइंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी वैसे ही निकालना है। फिर चौथे नंबर पे हमें एक एडिशनल पॉइंट, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, अतिरिक्त खर्चों के लिए दावा, और अंत में यदि अंडर इंश्योरेंस हो तो एवरेज क्लास 5वें नंबर पे चला जाएगा। तो ये एक नया पॉइंट इसमें और कैलकुलेट करना है, और इसके बाद 5वां पॉइंट भी कुछ चेंज होगा। किस प्रकार से करेंगे, एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस का जो पॉइंट है वो हमें अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हो, क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरानी बुक का 8 नंबर था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, निम्न सूचनाओं से दावे की राशि परिकलित कीजिए। डेट ऑफ फायर 1/2/2017, 1 फरवरी 2017 को आग लगी। एंड पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन अप टू 30 जून 2017, जो बाधा काल है वो 30 जून तक है, यानी 1 फरवरी को आग लगी, 30 जून तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 5 महीने डिस्टर्बेंस पीरियड है। सेल फ्रॉम 1 Feb 17 टू 30 जून 2017, 1 फरवरी 17 से 30 जून 2017 तक की सेल 1,50,000, यानी इस जो डिस्टर्बेंस पीरियड की सेल है वो 1,50,000 है। एंड फ्रॉम 1 Feb 2016 टू 30 जून 2016, ₹4,20,000,
इसी पीरियड की, इसी सेम पीरियड की 1 फरवरी 16 से 30/6/16 तक, यानी इसी सेम पीरियड की नहीं 5 महीनों की पिछले साल की बिक्री दे रखी है 4,20,000। फिर 1/2/16 से 31/1/17, यानी आग लगने से तुरंत पिछले 12 महीनों तक की सेल 9 लाख, और गत वित्तीय वर्ष की बिक्री यानी फाइनेंशियल ईयर की सेल 8,40,000, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद गत वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ 1,40,000, ये नेट प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर का, और बीमित स्थायी व्यय इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेज वो है 1,12,000। कुल स्थायी व्यय 1,28,000, टोटल जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं वो 1,28 हैं, उसमें से इंश्योर्ड हैं 1,12,000। और क्षतिपूर्ति अवधि में बीमित स्थायी व्ययों में बचत सेविंग भी हमें दे रखी है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस के पॉइंट में। तो सेविंग जो है वो 4,900 रुपये। बिक्री में कमी रोकने के लिए अतिरिक्त कार्यशील व्यय हुए 13,400, ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग या इंक्रीज्ड कॉस्ट या एडिशनल एक्सपेंसेज है 13,400। और हानि की क्षति के लिए बीमा पॉलिसी ली गई 2,48,400, यानी इंश्योर्ड अमाउंट 2,48,400 है। और बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति के लिए समझौता हुआ 15%, यानी जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है वो 15% है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें सारे पॉइंट हैं, 5 पॉइंट इसमें कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहले हमें शॉर्ट सेल निकालनी होगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो शॉर्ट सेल मैंने कैलकुलेट की हुई है। पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड इन लास्ट ईयर, जो हमारा बाधा काल है, जो डिस्टर्बेंस पीरियड है 5 महीने 1 फरवरी से 30 जून, उस सेम पीरियड की 2016 की 5 महीनों की बिक्री 4,20,000 दी हुई थी। एड इंक्रीज दिया हुआ है 15%, 63,000। तो इस बार हम कितनी सेल एक्सपेक्ट करते थे उन्हीं 5 महीनों में? 4,83,000, बट एक्चुअल में हुई कितनी? लेस सेल इन इंडेमनिटी पीरियड या ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। इस साल इन 5 महीनों में 150 हुई, सो शॉर्ट सेल आई 3,33,000। तो 3,33,000 की शॉर्ट सेल है, ये पहला पॉइंट। यानी क्षतिपूर्ति अवधि की पिछले साल की बिक्री लीजिए, उसमें जो वृद्धि की प्रवृत्ति है 15% मैंने ऐड कर दिया, और जो वास्तव में सेल हुई इस डिस्टर्बेंस पीरियड में वो लेस कर दी, तो शॉर्ट सेल आ गई 3,33,000। अब सेकंड पॉइंट, सेम जीपी रेट, जीपी अपॉन सेल इनटू 100। जीपी से हमारा मतलब एनपी प्लस आईएससी, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट दिया हुआ था इस क्वेश्चन में 1,40,000, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,12,000। तो ये जीपी हो गया 252 बटा फाइनेंशियल ईयर की सेल भी हमें दी हुई थी 8,40,000, और 252 बटा 840 इंटू 100 करोगे तो ये जीपी रेट आ गया 30%। और तीसरा पॉइंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट 3,33,000 इंटू 30%, तो 99,900, ये हमारी शॉर्ट सेल आ गई। तो यहाँ तक तो सेम है। अब चौथा पॉइंट आज नया करेंगे, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, अतिरिक्त खर्चों के लिए दावा। इसमें 2 कैलकुलेशन करनी है, निम्न 2 गणनाएं करें। पहली कैलकुलेशन, एडिशनल सेल इनटू जीपी रेट, यानी आपने जो एडिशनल एक्सपेंसेस किए इसकी वजह से कितनी एडिशनल सेल हुई। कुछ नहीं कहा गया हो तो जो इंडेमनिटी पीरियड है उसी को एडिशनल सेल मान लिया जाता है। तो मैंने नोट भी लगाया है, यदि क्वेश्चन में एडिशनल सेल न दी हो तो इंडेमनिटी पीरियड की सेल को ही एडिशनल सेल माने। तो इस क्वेश्चन में एडिशनल सेल अलग से नहीं दी हुई है, तो एडिशनल सेल इसी को मान लो 1,50,000 इंटू जीपी रेट 30%, तो 45,000, ये पहली कैलकुलेशन। सेकंड जो कैलकुलेशन है, एडिशनल एक्सपेंसेस इंटू एनपी प्लस आईएससी अपॉन में एनपी प्लस टीएससी, यानी जो एडिशनल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एडिशनल एक्सपेंसेस 13,400 इंटू एनपी प्लस आईएससी 140 प्लस 112 बटा में 140 प्लस टोटल दे रखे हैं 1,28,000।
तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12,600। पहले दो कैलकुलेशन करनी है, एडिशनल सेल इंटू जीपी रेट और दूसरी एडिशनल एक्सपेंसेस इंटू एनपी प्लस आईएससी अपॉन एनपी प्लस टीएससी। एक कैलकुलेशन पहले वाली आई 45,000, दूसरी आई 12,600। दोनों में से जो कम हो, विच एवरेज लेस, उसे ले लें। तो 45,000 और दूसरी कैलकुलेशन 12,600 में से जो कम है वो 12,600 है, तो 12,600 को ले लीजिए। लेस सेविंग इन एक्सपेंसेस, जो आपने बचत की है वो दी हुई है क्वेश्चन में, 4900 वो लेस कर दें, तो क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस आएगा 7700। इसको फिर से समझ लें, ये नया पॉइंट है। फोर्थ नंबर पे इसको कैलकुलेट करना है। पहले नंबर पे वैसे ही शॉर्ट सेल, दूसरे पे एज सेम जीपी रेट, तीसरे पे एज सेम लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए आपको दो कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट वन, एडिशनल सेल इनटू जीपी रेट। एडिशनल सेल नहीं दी गई हो तो जो इनडेमनिटी पीरियड की सेल है, जो डिस्टर्बेंस पीरियड की सेल है, उसी को एडिशनल सेल मान लिया जाता है। सेकंड कैलकुलेशन, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपॉन एनपी प्लस टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये दो कैलकुलेशन कर लें, दोनों में से जो कम हो उसको ले लें और उसमें से सेविंग इन एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस आएगा। ये आया 7700। अब हमारा टोटल लॉस, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को ऐड कर दें। लॉस ऑफ प्रॉफिट था 99,900 और एडिशनल एक्सपेंसेस का जो क्लेम है वो बनता है 7700। तो टोटल लॉस जो हम क्लेम करना चाहते हैं वो है 1,07,600, 1,07,600। अब एवरेज क्लास अप्लाई करें, टोटल लॉस इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन में इंश्योरेबल अमाउंट। टोटल लॉस अभी अभी निकाला 1,07,600 इनटू इंश्योर्ड अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 2,48,400 बटा इंश्योरेबल, ये हमारे पास नहीं है। तो इंश्योरेबल को मैंने इधर वर्किंग नोट में एक्सप्लेन किया हुआ है। इंश्योरेबल अमाउंट निकालने का तरीका वही है, दो कैलकुलेशन। पहला एडजस्टेड सेल, सेल ऑफ 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर, आग लगने से तुरंत पिछले 12 महीनों की बिक्री लीजिए, ये है 9 लाख। एड इंक्रीज 15%, 1,35,000, तो 9 में एक 35 जोड़ो, ये हो गया 10,35, ये एडजस्टेड सेल आ गई। और इंश्योरेबल अमाउंट एडजस्टेड सेल इंटू जीपी रेट 10,35,000 इंटू 30%, 3,10,500, ये इंश्योरेबल अमाउंट है। तो इस प्रकार से हमें वही सेम दो कैलकुलेशन करके एडजस्टेड सेल, और फिर एडजस्टेड सेल का मतलब समझते हो ना, सेल ऑफ 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर, आग लगने से तुरंत पिछले 12 महीनों की बिक्री, जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी 9 लाख रुपए, और इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड जोड़ो 15%, तो हमने निकाला एडजस्टेड सेल 10,35 इंटू जीपी रेट से मल्टीप्लाई करो 30%, तो ये 3,10,500 इंश्योरेबल अमाउंट। अब फार्मूले में लिखो, टोटल लॉस 1,07,600 इंटू इंश्योर्ड अमाउंट 2,48,400 बटा में इंश्योरेबल अमाउंट 3,10,500। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका अमाउंट ऑफ क्लेम 86,080, 86,080 रुपये। तो समझ आ गया होगा सबको। कोई भी डाउट हो, कोई बात हो, आप उसमें पूछ सकते हो। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इसको आप अच्छे से रिपीट कर लेना, और एग्जाम्पल नंबर 15, 16 और 17, इन 3 एग्जाम्पल की आप ट्राई कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।